लेकिन सूरज ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, कोई भी ईसा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। याद रखना, वह मेरी दुश्मन हो सकती है, लेकिन उसके सम्मान पर कोई आंच नहीं आएगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ईसा और सूरज की जोड़ी हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो सबसे पहले मैं उसी का फैसला करूंगा। सूरज की बात सुनकर उसके सारे आदमी हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार दादा भाई की आवाज में गुस्से के साथ छिपा हुआ प्यार भी साफ दिखाई दे रहा था। उधर ईसा ने दादा भाई को पकड़ने के लिए पूरे शहर में बड़ा अभियान शुरू कर दिया। हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात कर दी गई और अपराधियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी होने लगी। शहर में अफवाह फैल गई कि अब दादा भाई ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रहेगा। लेकिन दादा भाई हर बार पुलिस से 2 कदम आगे निकल जाता। उसकी जानकारी का जाल इतना मजबूत था कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसे हर खबर मिल जाती थी। एक रात ईसा को गुप्त सूचना मिली कि दादा भाई अपने आदमियों के साथ पुराने बंदरगाह पर किसी बड़े सौदे के लिए आने वाला है। ईसा ने बिना समय गंवाए पूरी टीम के साथ वहां घेराबंदी कर दी। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां और हथियारबंद जवान तैनात हो गए। जैसे ही काली गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। अपराधी भागने लगे, लेकिन दादा भाई शांत खड़ा रहा। तभी ईसा ने पहली बार उसे सामने से देखा। दोनों की नजरें मिली और कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। चेहरे पर नकाब होने के बावजूद ईसा को उसकी आंखें जानी पहचानी लगीं, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाई। दादा भाई ने भी ईसा को देखा, मगर हथियार नीचे कर लिया। तभी पीछे से एक बदमाश ने ईसा पर गोली चला दी। ये देखकर सूरज बिजली की तरह दौड़ा और ईसा को धक्का देकर गोली खुद अपने कंधे पर खा ली। पूरा पुलिस विभाग और अपराधी दोनों स्तब्ध रह गए। घायल होने के बावजूद दादा भाई ने उस हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल गया। ईसा हैरान थी कि जिस अपराधी को वह पकड़ने आई थी, उसी ने उसकी जान बचा ली। अगले दिन पूरे शहर में यही खबर फैल गई कि दादा भाई ने एक पुलिस अधिकारी की जान बचाई। मीडिया में बहस शुरू हो गई कि आखिर दादा भाई सच में अपराधी है या गरीबों का मसीहा। उधर सूरज अपने ठिकाने पर घायल पड़ा था और डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। उसके आदमी बोले, दादा भाई, आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? सूरज ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं अपराधी हो सकता हूं, लेकिन कायर नहीं। मैं अपने सामने किसी बेगुनाह को मरते नहीं देख सकता। उधर ईसा को घटना वाली जगह से एक छोटी सी चीज मिली, जो गोलीबारी के दौरान गिर गई थी। वह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि उसी मंगलसूत्र का एक मोती था, जिसे उसने तलाक वाले दिन तोड़कर फेंका था। वह मोती देखते ही ईसा की आंखें भर आईं। उसके मन में सवाल उठने लगे कि यह मोती दादा भाई के पास कैसे पहुंचा। क्या दोनों के बीच कोई रिश्ता है, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है? अब ईसा ने फैसला किया कि वह सिर्फ दादा भाई को गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि उसकी असली पहचान भी दुनिया के सामने लाकर रहेगी। दूसरी तरफ सूरज ने भी ठान लिया कि जब तक वह अपने मां बाप के साथ हुए अन्याय का सच साबित नहीं कर देता, तब तक वह खुद को कानून के हवाले नहीं करेगा। अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी, जहां एक तरफ कानून अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार था, और दूसरी तरफ एक बेटा अपने माता पिता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था। दोनों की अगली मुलाकात सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की होगी जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी।